नमस्कार बच्चों। हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिकल टूल्स में भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हमारे। अब जो लेक्चर है 3rd लेक्चर है। ठीक है बच्चों, आप लोग लेक्चर वगैरह देख रहे हो, मुझे पता चल रहा है, और आप इसी तरह से लेक्चर वगैरह देखते रहो कंटिन्यूसली। और जो भी डाउट वगैरह हो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिंक में दे रखा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप वगैरह करके पूछ सकते हो। आप जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोगों ने वैल्यूज़ निकालना सीखी थी। 0, 30, 45, 90। 90 तक हम लोगों ने 10 तक पढ़ा था। तो 90 के बाद वाले एंगल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को उनको टेबल बना के सिखाई थी। अब ये जो टेबल है बच्चों, ये अब इस टेबल को याद करना सबके लिए पॉसिबल तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, कुछ ट्रिक बताता हूँ, उसके हिसाब से फिर हम लोग आपको जो भी कैसा भी एंगल दे रखा हो, कैसा भी एंगल, उसकी वैल्यू साइन कॉस टैन किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एंगल्स जो ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इन्हीं एंगल्स की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में हो, और थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा हो, 270 से कम हो, तब क्या क्या केसेस होंगे। तो देखो बच्चों, इधर सबसे पहले केस याद रखो, इफ़ थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, इसको मैं साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब ये कैसे आया बच्चों, तो आप लोग को पता हो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, एंड मुझे ये भी पता है कि 1/2 जो होता है वो cos 60 भी होता है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो साइन 30 इक्वल टू cos 60 लिख सकता हूँ मैं। अब 30 डिग्री को मैं 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ बच्चों, इक्वल टू cos 60। अब क्या करा मैंने, इस 60 को रिप्लेस कर दिया किससे, थीटा से। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया बच्चों। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, इन सब के प्रूफ्स मैं इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो, थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो बच्चों क्या होगा, साइन, अब इसको मेरे पास 2 तरीके लिखने के, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। या तो मैं लिखूँ 90 प्लस थीटा, या फिर मैं लिखूँ 180 माइनस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। आप याद रखो, जब भी 90 से थीटा एंगल प्लस होगा या माइनस होगा या प्लस होगा, तो साइन जो होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन, एंड टैन विल कन्वर्ट इनटू कॉट।
आप बच्चों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि 90 से जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं थीटा को, तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, और टेन कन्वर्ट होता है किसमें, कॉट थीटा का। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। लेकिन अब ये साइन ये जो एंगल है 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। उसी तरह से साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, अब जिस तरह से 90 से प्लस माइनस करने पे कॉसाइन कन्वर्ट होता कॉस में, उसी तरह से 180 से प्लस माइनस करने पे साइन जो होता है वो चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, साइन थीटा। फिर कॉस 90 प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, लेकिन कॉस की जो वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। उसी तरह से हम कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा जो है वो अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करा, 180 से थोड़ा सा कम, तो 180 से थोड़ा सा कम कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड वाला क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए हमने नेगेटिव लगाया। अगला tan 90 प्लस थीटा, मैंने बताया 90 से प्लस या माइनस करने पे tan कन्वर्ट होता है किसमें, कॉट थीटा में, तो हम कॉट थीटा लिख देंगे। लेकिन ये जो चीज़ है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan 10 में ही रहेगा, क्योंकि 180 से प्लस माइनस हो रहा है, तो tan थीटा ही रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो कैसे, जैसे मैंने बोला आपको साइन 120 की वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे साइन 120 की वैल्यू। अगर आपको साइन 120 की वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालोगे, देखो, तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो मैं इसको लिखूँ 90 प्लस 30, या फिर मैं लिखूँगा इसको 180 माइनस 60। तो 90 प्लस 30, तो 90 से प्लस हो रहा है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, तो उसको लिख देंगे हम कॉस 30। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव का है। अब कॉस 30 की वैल्यू बच्चों ये तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। या तो एक ऐसे आंसर आएगा, या फिर सेकंड इसमें देखो साइन 180 से प्लस माइनस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, साइन साइन में ही रहता है, तो साइन 60 लिख सकते हैं हम। लिखो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव रहेगा ये, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, प्लस √3/2। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम आप कॉस में भी कर सकते हो, सेम आप tan में भी कर सकते हो। आगे देखते हैं बच्चों, अब अगर थीटा की वैल्यू इफ़ 180 से बड़ी हो लेकिन 270 डिग्री से कम हो, तब क्या होगा बच्चों। तो अगेन मेरे पास दो तरीके हैं लिखने के, या तो मैं लिखूँगा 180 प्लस थीटा, या फिर मैं लिखूँगा साइन 270 माइनस थीटा। तो साइन 180 मैंने बताया था 180 से प्लस माइनस करते हैं तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, और tan tan में रहेगा। तो अगेन हम इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा। लेकिन अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, 180 से ज़्यादा वाला, 180 से जस्ट ज़्यादा वाला कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ना कि साइन। तो साइन की वैल्यू क्या किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे हम लोग। इसमें देखेंगे 270 से, तो जिस तरह से 90 से प्लस माइनस करने पर चेंज होता है, उसी तरह से 270 से प्लस माइनस करने पर भी चेंज होता है। तो ये किस में हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा लगेगा। एक चीज़ बच्चों याद रखो,
जैसे हमने क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था तो ये दो लाइंस थी। यहाँ पे मैंने आप बच्चों को याद लिखा था, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा था मैंने 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा था मैंने 180 और यहाँ पे लिखा था मैंने 270 और इसको 360 भी लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन है बच्चों, इसको बोलेंगे हम नो चेंजिंग लाइन, नो चेंजिंग, और इसको बोलेंगे बच्चों हम चेंजिंग लाइन। तो 0 डिग्री या 360 या फिर 180 से प्लस माइनस करेंगे तो नो चेंज, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा। और 90 और 270 से प्लस माइनस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, चेंजिंग लाइन। ठीक है बच्चों, इसको याद रखो और इसको ड्रॉ कर लो। अगला देखते हैं हम, उसी तरह से हम cos 180 प्लस थीटा, तो 180 वाली कौन सी लाइन है, नो चेंजिंग लाइन है, तो cos थीटा ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसमें देखते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं cos 270 माइनस थीटा, तो 270 से माइनस करेंगे तो cos किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, क्योंकि 270 कौन सी लाइन है, चेंजिंग वाली लाइन है। और cos की जो वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये cos की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसलिए माइनस साइन थीटा लगाई है हम यहाँ पे। अगला देखते हैं tan 180 प्लस थीटा, नो चेंज, 180 नो चेंज, तो tan थीटा ही रहेगा ये। और कौन सी क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। इसमें देखते हैं बच्चों tan 270 माइनस थीटा, चेंज होगा क्योंकि चेंजिंग लाइन है, 270 जो है चेंजिंग लाइन है, तो tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा। और साइन आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सपोज़ करो कोई मैंने पूछा आपको वैल्यू 180 से, मैंने बोला कि 210 की वैल्यू निकालो। तो अगेन मेरे पास इसको करने के दो मेथड है, या तो मैं लिखूँगा इसको 180 प्लस 30 डिग्री, या फिर मैं लिखूँगा इसको साइन 270 माइनस 60। तो 180 कौन सी लाइन है, नो चेंजिंग लाइन, तो साइन 30 ही रहेगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 माइनस 1/2। तो आप चेक कर लेना टेबल में, साइन 210 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है। इस वाले मेथड से करते हैं 270 माइनस 60, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 60। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस लगा दो। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो माइनस 1/2। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, 180 प्लस करो या 270 माइनस करो, आपकी जो मर्जी हो। ठीक है बच्चों, अगला लेते हैं हम केस। फोर्थ केस लेते हैं हम, इफ़ थीटा की वैल्यू 270 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 270 चेंजिंग लाइन है तो cos थीटा आ जाएगा उधर। और साइन की वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस cos थीटा हुआ। और दूसरा मेथड क्या है, या तो मैं इसको 360 में से माइनस कर दूँ, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा क्या होगा, 360 कौन सी लाइन है, नो चेंजिंग लाइन, तो 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो माइनस आएगा क्योंकि साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, माइनस होती है। अगला देखो, cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चेंजिंग लाइन, तो माइनस साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लगा देंगे पॉजिटिव। दूसरा मेथड देखते हैं इसका,
इसको मैं लिख सकता हूँ cos 360 माइनस थीटा, तो इसको लिख देंगे नो चेंजिंग, तो cos थीटा ही रहेगा। और कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगला देखो बच्चों, tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा चेंजिंग लाइन है, तो cot थीटा बन जाएगा ये। और कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा इधर। इसमें देखो सेकंड वाले मेथड में tan 360 डिग्री माइनस थीटा, तो नो चेंजिंग, tan थीटा ही लिखेंगे हम लोग। और कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस आएगा क्योंकि cos पॉजिटिव होता है ना कि tan। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने पूछा आपको sin 300 डिग्री, sin 300 की वैल्यू निकालनी है, तो दो मेथड, या तो मैं लिखूँगा 270 प्लस 30 डिग्री, या फिर मैं लिखूँगा 360 माइनस 60। तो 270 चेंजिंग, तो cos 30 आ जाएगा इधर बच्चों। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2, तो -√3/2। इस वाले मेथड देंगे 360 नो चेंजिंग, sin 60 ही लिख देंगे। 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? -√3/2। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझो। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे वैल्यूज़ वगैरह निकालेंगे। अब सपोज़ करो 360 के से बड़े एंगल हो तो कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे हम लोग, उसको भी देख लेते हैं एक बार। पहले एक चीज़ देख लेते हैं। अगर नेगेटिव में एंगल हो, सपोज़ करो मैंने बोला साइन माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? या फिर मैंने बोला बच्चों कॉस माइनस थीटा क्या होगा, या फिर मैंने बोला बच्चों tan माइनस थीटा क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। क्या मैं इसको 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? और 0 कौन सी वाली लाइन है? 0 आपकी नो चेंजिंग लाइन है, तो नो चेंजिंग लाइन है तो ये साइन थीटा ही लिखा जाएगा। अब माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? हम जो एंगल मेज़र करते हैं वो ऐसे कुछ जाते हैं पॉजिटिव में, और अगर मैं ऐसे जाऊँ तो क्या नेगेटिव में एंगल मेज़र होगा? तो ऐसे में गया तो जस्ट 0 डिग्री से कम वाला एंगल कौन सा हुआ? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव आएगा। बात समझ में आए बच्चों? इसको दोबारा देखना, समझना इसको। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। कॉस माइनस थीटा, इसको भी सेम ऐसी, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा, क्योंकि नो चेंजिंग लाइन है। अगेन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अगेन tan को देखो, तो tan को मैं लिख सकता हूँ 0 डिग्री माइनस थीटा, और इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे tan थीटा, क्योंकि नो चेंज हो रहा है। अगेन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव था, tan तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बड़े एंगल लेते हैं। 360 से बड़े एंगल आ जाएंगे तो उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालोगे? जैसे सपोज़ करो बच्चों मैंने बोला साइन 510, साइन 510 की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब आप लोगों को पता है बच्चों, जैसे मैं ऐसे एक राउंड घूम रहा हूँ तो मैंने कितना एंगल सबटेंड किया? 0 से 90, 270, सॉरी 180, 270, 360। तो 360 एंगल मैंने सबटेंड कर लिया, और फिर उसके बाद क्या हो रहा? दोबारा से चीज़ें वही रिपीट हो रही है। तो क्या मैं इसको 360 के साथ 360 प्लस कितना माइनस करेंगे? 510 माइनस 360 करोगे तो बच्चों 0 माइनस 0
ये आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 150। तो क्या 360 प्लस 150 लिख सकता हूँ। और 360 के बाद वापस से क्या हो रहा है बच्चों, रिपीटेशंस हो रहे हैं। तो इस 360 को आप यहाँ से 0 डिग्री भी लिख सकते हो। तो इस 360 को क्या लिख दोगे आप, 0। तो 0 प्लस 150 क्या होगा, 0 डिग्री प्लस 150। तो क्या हो जाएगा ये, साइन 150। अब साइन 150 की वैल्यू तो हम निकालना आता ही है बच्चों। इसके दो पार्ट कर देंगे हम लोग। या तो मैं लिखूँगा साइन 90 प्लस 60, या फिर मैं लिखूँगा साइन 180 माइनस 30। 90 प्लस 60 करने पे चेंज हो रहा है, 90 जो है चेंजिंग वाली लाइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस। और कौन सा क्वाड्रेंट है, 150 जो होता है कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा देंगे यहाँ पे। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं इस वाले मेथड से 180 माइनस 30 नो चेंज होगा, साइन 30 ही लिखा जाएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम बड़े एंगल्स की, 360 से बड़े एंगल्स हो तो उनकी वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैंने डीपीपी वगैरह भी बना रखी है आप लोगों के लिए। और स्टडी मटेरियल के लिए मैंने बताया ही दिया आपको कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करो मुझे, तो मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करूँगा, PDF फाइल्स वगैरह, DPP वगैरह। ठीक है बच्चों, ये 2 साल है आपके पास। इन 2 साल में आपको जमकर मेहनत करनी है और जो भी आपको होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। जितना आज लेक्चर चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक लेक्चर आज नहीं देख पाया तो कल देख लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं बच्चों। जो लेक्चर आज पढ़ाया गया उसी लेक्चर को आज में देखना है आपको। कैसे भी करके टाइम निकालो, कोशिश करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही बहुत ज़रूरी है। IIT और नीट जो होती है ये मेनली आपको मेहनत तो करना सिखाती है, साथ में टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं वो भी सिखाती है आपको। तो आपको सही समय पे सोना है, सही समय पे उठना है और अपना होमवर्क डेली के डेली अप टू डेट रहना है, कंप्लीट करके रखना है। ठीक है बच्चों, और डाउट्स वगैरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।